क्या हाल चाल फ्रेंड्स। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकॉनमी की। गवर्नमेंट बात करती है $5 ट्रिलियन इकॉनमी, $6 ट्रिलियन इकॉनमी। लेकिन साहब क्या फ़ायदा ऐसी इकॉनमी का कि जहाँ पे गिने चुने 2-3% लोगों के हाथ में देश की आधी संपत्ति हो, बाकी लोग सिर्फ संघर्ष कर रहे हों। तो जहाँ भी अमीरी गरीबी खाई बहुत बढ़ती है और हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ कहीं ना कहीं भविष्य में हम देखेंगे अस्थिरता आ जाती है, वो कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। आप नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, इस तरह कंट्रीज़ को देखिए, कनाडा, ये इतने डिस्टेबलाइज क्यों नहीं है, क्यों स्टेबल है, क्यों? अमीरी गरीबी की खाई इनमें ज़्यादा नहीं है। कनाडा में हमने देखा जैसे जैसे बढ़ने लगी अमीरी गरीबी की खाई, क्योंकि काफ़ी सारे एशियंस आ रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती नहीं है और जो पुराने कैनेडियंस हैं वो काफ़ी रिच है, तो वहाँ पे भी अब धीरे धीरे बैलेंस बढ़ गया है। एनीवे, इंडिया में हम वापस आते हैं। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, अगर आपको इकॉनमी चलानी है तो आपको डिमांड चाहिए। डिमांड कैसे आएगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा होगा। पर हमारे देश में क्या हो रहा है, एक गिना चुना वर्ग, भाई 2-4-5% लोग हैं जिनके हाथ में सारी इनकम जा रही है, और वो इस कंट्री के जो टॉप अमीर 10% हैं वो इस देश का 1 या 2% टैक्स भी नहीं देते हैं। जबकि जो 60-70% जो सबसे गरीब जनता है वो इस देश का ऑलमोस्ट 80 से 90% टैक्स देती है। मतलब गरीबों के ऊपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, अमीरों के हाथ में इनकम जा रही है। तो गरीब के हाथ में परचेजिंग पावर नहीं होगी, परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो आपकी डिमांड कहाँ से आएगी, इकॉनमी कहाँ से चलेगी? ठीक है, आप कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन में एफिशिएंसी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, इस वजह से ऑटोमेशन ले आओ, टेक्नोलॉजी ले आओ। लेकिन भाई प्रोडक्शन आप करोगे, उसका कंजम्पशन कहाँ होगा? कंजम्पशन के बिना आप कब तक प्रोडक्शन कर लोगे? ये तो सोचने वाली बात है, बेसिक सी चीज़ है। और कंजम्पशन कब होगा? जब मजदूर के हाथ में, आम आदमी के हाथ में पैसा जाएगा, जो हमारे देश में जा नहीं पा रहा है। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक 10-11 लाख की गाड़ी आती है, काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है थार। उस पर जब टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं तो ऑन रोड वो जाके पड़ती है 20-21 लाख की। 21 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आप कुछ जानते हैं कितनी कमाई आपकी होनी चाहिए? बल्कि ये कहें 10 लाख की गाड़ी है सही मायने में, तो 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आपकी कमाई होनी चाहिए कम से कम 30 से 35 लाख। क्योंकि जब आप इतना कमाएंगे तो उस पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। इनकम टैक्स काट के आपकी कमाई वही रह जाएगी 21-22 लाख, और वही 10 लाख की गाड़ी आपको 21-22 लाख की मिल रही है। मतलब एक आम आदमी, यही हाल स्कूटरों का भी है, छोटी गाड़ियों का भी, इसलिए सबका ये हाल है जो आम आदमी कंज्यूम करता है। और उसकी बहुत बड़ी इनकम, बेसिकली 1 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए उसे 3 रुपये की इनकम चाहिए होती है। तो कैसे आप इकॉनमी चला लेंगे, कैसे डिमांड क्रिएट कर लेंगे? और जब डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो रोज़गार कहाँ से आएंगे? सरकार रोज़गार दे नहीं रही, देना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार ने क्या कर रखा है, जो अभी सरकारी नौकरी में है या हमारे नेतागण हैं, उनको तो इतना ज़्यादा दिया जा रहा है, सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं। अब बाकी जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनकी इनकम क्या है? जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 महीने में कमाता है, उतनी इनकम सेम लेवल के प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की 2 या 3 साल की होती है। अब टीचर्स का हाल ले लीजिए, एक सरकारी टीचर क्या लेता है? 1 लाख रुपए, और काम कितना करता है? 0। वही प्राइमरी टीचर निजी क्षेत्र में क्या मिल रहा है उसे? 3,000-4,000, और उसके ऊपर वर्कलोड बर्डन का कितना है? तो इस देश में कैसे डिमांड आएगी? और डिमांड के बिना आप कब तक इकॉनमी चला लेंगे? आप फाइनेंस कर करके गाड़ियाँ बेच लीजिए, लेकिन हमने देखा किसी भी कंट्री का लीड इंडिकेटर होता है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर इंडिया किस तरह से धीरे धीरे स्वाह हो रहा है, कारों की बिक्री गिर रही है, 2 व्हीलर का भी हाल डावाडोल होने लगा है, आगे आगे कमर्शियल व्हीकल का भी यह हाल हो जाएगा। उसका असर हम और भी सेक्टर्स में देखेंगे। तो पहली चीज़, हमें सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, पूरी तरह से कैपिटल इंटेंसिव नहीं, पूरी तरह से लेबर इंटेंसिव नहीं, कैपिटल के साथ लेबर, जिससे लोगों की जेब में पैसा पहुंचे, टैक्सेस कम किए जाएं, जिससे आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़े, और जो सुपर रिच है उनको आप टारगेट करिए। आप इस तरह की पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं। एक एग्जाम्पल है, एक बिकने वाली गाड़ी है फॉर्च्यूनर गाड़ी जब बिकती है तो सरकार लगभग 25 से 30 लाख रुपए टैक्स ले जाती है, जबकि टोयोटा को फायदा होता है केवल 40 से 50 हज़ार का उस गाड़ी पे। भाई आप बाकी उद्योगों पे भी ले लीजिए, टैक्स व्यापारी के मुनाफे से कई गुना होता है। तो व्यापारी के सामने सीधा इंसेंटिव है, टैक्स चोरी कर लो ना, 1% टैक्स भी चोरी कर लिया तो मुनाफा हमारा कितना हो जाएगा? तो टैक्स चोरी गवर्नमेंट खुद करा रही है इस तरह के रूल्स ला के। भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनका कहना था टैक्सेस कम करते चले आओ तो अपने आप टैक्स चोरी कम होगी। नियम बनाने से टैक्स चोरी नहीं रुकेगी, नियम बनाने से क्या मर्डर रुक गया या रेप रुक गया, ये बता दीजिए आप। तो हमें इकॉनमी में अगर रन करना है, लॉन्ग टर्म में सस्टेन इकॉनमी चाहिए, तो आम आदमी की जेब में पैसा पहुंचाना होगा। सरकार ये अच्छी तरह समझे, वरना सूनर और लेटर ये मान के चलिए इंडियन इकॉनमी कभी भी बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगी।